सिल्वर गोल्ड में नई हलचल दिख रही है। बड़ी अपडेट सामने आप लोगों को मिलेगा। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिल्वर और गोल्ड आसानी से चलने वाला नहीं है। आज सिल्वर और गोल्ड तड़पा तड़पा के काम करेगा। बहुत सारा ट्रेडर्स आज खत्म हो जाएंगे सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर। और जो ये एनालिसिस को पूरा देख लेगा उसको रास्ता मिल जाएगा सिल्वर और गोल्ड को कैसे कंट्रोल करना है। गिरगिट की तरह रंग बदलेगा सिल्वर और गोल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संकेत मिल रही है सिल्वर में और गोल्ड में। द मोस्ट क्रूशियल एरिया एंड द की एरिया इन सिल्वर, जिसको सिल्वर प्रीवियसली रेस्पेक्ट कर चुका है। याद करिएगा, मैं आप लोगों को बता दिया था 11-12 तारीख के आसपास कि ये लो को एक बार फॉलो हो सकता है, ये लो एक इंपॉर्टेंट लो बन सकता है। सिल्वर अगेन सेम लो तक पहुंच गया है। अभी मेन बात यहाँ पे यही है, ये जो पैटर्न बना के यहाँ पे सिल्वर काम कर रही है, इट इज द मोस्ट पावरफुल या हाइपर मूव पैटर्न। और ये हाइपर मूव पैटर्न का काम एक ही है, अगर इसके नीचे काम कर लेता है या टिक जाता है तो सिल्वर में ये फ्री फॉल की तरफ निकलेगा या फ्री फॉल की तरफ इशारा करेगा। और ये फ्री फॉल कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली यहां तक निकलेगा, देन कंटिन्यू और भी ज्यादा डाउन के अंदर आएगा। याद रखिएगा, एज पर बिहेवियर ऑफ बायर्स, क्या बताया, एज पर बिहेवियर ऑफ बायर्स सिल्वर में एक नया मोड़ आ सकता है। बिकॉज बायर्स का पूरा कोशिश है कि यहाँ पे हमारा शमशान घाट है, इसके नीचे हम आ जाएंगे तो हमें जिंदा जला देगा सेलर्स। इसके नीचे नहीं आना है क्योंकि बायर्स को भी जिंदा रहना है, और बायर्स जिंदा रहना चाहती है तो ये शमशान घाट से दूर उसको रहना पड़ेगा, यानी कि प्राइस का मूवमेंट को ऊपर की ओर टिकाना पड़ेगा। मगर सेलर्स ये पूरा कोशिश करेगा कि जिंदा जला देंगे बायर्स लोगों को, और सेलर्स अपना कहानी खुद लिखेंगे और कंटिन्यू अपना मूवमेंट को नीचे की तरफ लाएंगे एंड एक डाउनफॉल की ओर, बड़ा डाउनफॉल की ओर धकेलेंगे। और एक बार ये क्रॉस हो जाती है तो ये 2 लाख, ये एक बेस मूवमेंट बन जाएगा सिल्वर के अंदर। अंडरस्टैंड? सो बायर्स का पूरा कोशिश रहेगा कि ऊपर की ओर धकेला जाए, क्योंकि बायर्स को दिख रही है कि जान चला जाएगा, 215 के नीचे आ जाएगा तो 214-15 के नीचे आ जाएगा तो जान निकल जाएगी। ठीक है, हालात तेजी से बदल सकता है। तो ये बदलती हुई मार्केट के अंदर, बदलती हुई सिल्वर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एडवांसली फॉलो करना होगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पे लेवल हमारा कहाँ पे है। आज का एनालिसिस थोड़ी लंबी होगी, हर दिन एनालिसिस छोटा करके देना पॉसिबल नहीं है। जो एनालिसिस पूरा नहीं देख पाएगा वो अभी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं मेहनत करके एनालिसिस बना के देता हूँ, पैसे दे के इससे पावरफुल एनालिसिस ढूंढ के नहीं ला पाओगे। ठीक है, ये फ्री में आप लोगों को जो दे रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो क्रूशियल 2 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे खड़ी हुई है, जो माहौल अचानक बदल सकता है, जो लेवल, ये लेवल क्रूशियल एरिया के अंदर ही है जो आप लोगों को अभी मैं दिखाया। क्लियर? सेम टू सेम एरिया के अंदर लेवल बनी हुई है। अभी लेवल बताऊंगा तो ये एग्जैक्ट रैली आप लोगों को बता देगा, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट बता देगा। क्लियर? ध्यान दे के सुनिए, अगर सिल्वर में बायर्स को बचना है तो सेलर्स बड़ा फैसला लेने से पहले बायर्स को अपना काम दिखाना होगा। 219, 261 यहां से
एक बाउंस बैक या बॉटम बना के हाईली डिमांड बनाना पड़ेगा अपसाइड की ओर, और मूवमेंट को बहुत ही तेजी से आगे की ओर लेके जाना है। बायर्स को जिंदा रहना है तो ये काम करना पड़ेगा। 219 261 के नीचे आ जाती है तो बायर्स अपना कलीजा हाथ में रख के नीचे आएगा 217 671, जहां पे सेलर्स अपना तीर कमान लेके बैठा है बायर्स को खत्म करके मूवमेंट को नीचे लाने के लिए। अभी बायर्स यहां पे प्रोटेक्शन लेके 217 261 के ऊपर बाउंस बैक कर लेती है, या एक प्रोटेक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर दैट मींस एक सपोर्ट पर हाईली डिमांड इन बाइंग साइड तैयार करता है, तो बायर्स यहां से जल्दीबाजी में काम करेगा, क्योंकि बायर्स को बचना है भाई, मरना नहीं है। सो बायर्स यहां पे रॉकेट की तरह आगे की ओर मूवमेंट करके निकलेगा, ठीक है, पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखेगा। क्लियर? अभी समझ लो कि 217 671 पे आके बायर्स कुछ नहीं कर पाती है, सेलर्स जोरदार थप्पड़ लगा के नीचे की ओर लेके आती है, तो कहानी खत्म, दी एंड इन बायर्स। कंटिन्यू सेलर्स का रैली यहाँ पे चलेगा, सेलर्स का रुतबा, सेलर्स का जलवा यहाँ पे दिखेगा, एंड द बॉस यहाँ पे बनेगा सेलर्स। सो 217 671 के ऊपर है मतलब बायर्स जिंदा है, इसके नीचे है मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नीचे आने से ही काम हो जाएगा, नहीं, नीचे आने के बाद सेलर्स मेंटालिटी तैयार होता है और एक स्ट्रक्चर पर स्टेबिलिटी बनता है, एंड एक सेलिंग, कंट्रोल्ड सेलिंग या मूवमेंट क्रिएट होता है। देन यहाँ पे सेलर्स का एक्टिविटी बढ़ेगा, सेलर्स धीरे धीरे करके स्मार्टली अपना पोजीशन बढ़ाएंगे या बनाएंगे, और बायर्स खत्म हो जाएंगे, सेलर्स यहाँ पे बड़ा जलवा दिखा के निकल जाएंगे। ठीक है, गोल्ड के अंदर यहां सबकी नजर है, ये एरिया में सबकी नजर बनी हुई है, बट एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशन से जो स्मार्ट बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा पैसा लेके बैठा है, वो एक्चुअली देख रही है ये जगह को, क्योंकि जो स्मार्ट सेलर है उसका सिर्फ एक ही ध्यान है, इसके नीचे आएगा तो हम बायर्स को जिंदा चबा जाएंगे, नीचे की तरफ मार्केट को धकेलेंगे, और बायर्स यहाँ पे किसी भी तरह से बच जाती है तो भी सेलर्स का चंगुल से वो नहीं बचेगा, सेलर्स उसको दबा के रखेगा, ठीक है, और सेलर्स दबा के रखेगा, वो थोड़ा ऊपर जाती है बट मूवमेंट सही नहीं रख पाती है, तो सेलर्स फिर उसको नीचे की तरफ लेके आएगा। बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड्स बिहेवियर फॉर टुडे इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी टफ। क्या बताया? वेरी वेरी टफ फॉर टुडे। इसको समझते हैं थोड़ा अलग ढंग से, इसको समझते हैं थोड़ा अलग ढंग से। पूरा अहम जगह पर नजर रखिए, क्या दिखा? माइंड इट, 24-25 जून गोल्ड के अंदर ये लेवल क्रूशियल बनेगा, ये प्लेस क्रूशियल बनेगा, एडवांसली बताया था। क्या बताया? एडवांसली बताया था, डेट लिखा गया है, जाके देख देख लेना, एनालिसिस समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। क्लियर? कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आते हुए ये जगह में ही आके रुक गया, ये कोई इलॉजिकल मूवमेंट नहीं है, गोल्ड के अंदर इट इज द लॉजिकल मूवमेंट। हालात यहां से ही बदल सकता है और बड़ा मूव यहां से ही संभव हो सकता है। अगला कदम क्या करेगा गोल्ड, पहले बता चुका हूं, इसके नीचे आएगा तो कहानी सेलर्स की होगी, एक नया कहानी, नया गाना लिखेगा गोल्ड। बात कुछ यहां पे ऐसा है, गोल्ड के अंदर जो लेवल है 141 195,
148.65 द मेजर मूवमेंट लेवल, या इसको कहते हैं बिग ट्रिगर लेवल। जो स्पेशल रिपोर्ट हमारा ये कह रही है 141,195 पे बायर्स अलर्ट हो जाएगा पास दिस मूव। एक्सक्लूसिव मूवमेंट यहां से बायर्स दे सकते हैं आगे की ओर, क्योंकि लाइक सिल्वर, जैसे सिल्वर में बताया, बायर्स को यहाँ पे जिंदा रहना है सो दैट बायर्स नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि भाई मरना किसको पसंद है। बायर्स जिंदा रहने के कारण रहना चाहती है, इस वजह से नीचे नहीं आएगा, उसका पूरा कोशिश रहेगा, आंख रहेगी ऊपर की ओर जाने के लिए, और ऊपर वो अपना मूवमेंट को बहुत ही शानदार प्लेस करेगा या पोजिशनिंग करेगी। क्लियर, हमारा काम बन जाए, उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 141,195 पे नाक काम करके नीचे की तरफ आ जाती है तो बायर्स का जो दिल है वो बढ़ जाएगा, धड़कनें बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ और एक ही जगह है, एक ही स्टेशन है, एक ही हॉल्ट है, एक ही दबा है, वो है 148.95। 148.95 ये दबा को वो खा लेती है, तो यहां से बाउंस बैक देखते हुए सपोर्ट पर बॉटम और हाईली डिमांड इन बाइंग साइड बनेगा एंड प्रेशर कम होते हुए आराम से आगे की ओर निकल जाएगा। बट 148,965 इसके नीचे ये जाएगा तो समझ लो कि प्रेशर का मेडिसिन काम नहीं किया। ठीक है, अचानक प्रेशर बढ़ेगा और सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाएगा, बायर्स को खा जाएगा और कंटिन्यू नीचे की तरफ अपना जलवा दिखाएगा। इसको कहते हैं सेकंड प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए तैयार करना ये प्लानिंग। 148.65 ये एक ऐसा मेडिसिन है गोल्ड के लिए फॉर टुडे जो ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करेगा, और ये लेवल किसके ऊपर भारी पड़ेगा और किसके ऊपर वरदान होगा ये आप समझ जाएंगे पूरा मार्केट के अंदर। अगेन आई रिपीट दैट 148.65 के ऊपर गोल्ड है तो खतरा नहीं है बायर्स के लिए, बायर्स कभी भी अचानक मूवमेंट लगा सकता है, बट 148.65 के नीचे आ जाती है तो बड़ी खबर, बड़ी असर यही है कि नीचे की तरफ जाएगा, बायर्स खत्म हो जाएगा, और नीचे की तरफ ये एक फ्री फॉल की तरफ इशारा कर सकता है। क्लियर, यह है गोल्ड का ओवरऑल बिगेस्ट सिनेरियो। क्रूड ऑयल के अंदर तस्वीर बदलने की संकेत दिख रही है या दिख सकता है, दिख सकता है कहूंगा। सबसे बड़ा संकेत यहां पे यही है, नॉर्मल प्लेयर कहां फोकस कर रहा है, यह जगह को, जो नॉर्मल, जो रिटेलर्स है, इंस्टीट्यूशंस, बड़ा प्लेयर जो बड़ा मानी लेके बैठा है या बिग मानी लेके बैठा है, वो कहां फोकस कर रही है, इसको देखना है। ये जगह को फोकस कर रहा है बड़ा प्लेयर, और ये जगह को। क्लियर, बड़ा प्लेयर यहां पे फोकस कर रही है, क्या इससे पहले मूवमेंट नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा, बट कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जो घटनाक्रम जहां पे तेजी लेती है, या एक घटनाक्रम एक मोड़ लेती है, नया मोड़ लेती है, और बाजार की नजर और बड़ा प्लेयर की नजर यही जगह पे है, यह होती है। सो क्रूड ऑयल का हम एक डिटेल्स व्यू बना लेते हैं जिससे क्रूड ऑयल को समझना पूरा आसान हो जाएगा। ध्यान देके देखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि क्रूड ऑयल आज गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल के अंदर दिख रही है, मार्क कर लीजिए या तो याद रखिएगा। 7708, 7662 मोस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल,
या प्लेस। 7668 के नीचे अगर क्रूड ऑयल एक स्ट्रांगली, इसको फिर एज पर करंट मार्केट प्राइस एक टॉप समझा जाएगा, हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड बनेगा, देन प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर अपना मूवमेंट रखेगा, जिसको कहते हैं फ्री फॉल। और इसका शुरुआत यहां से हो जाएगा, मगर जो बड़ा प्लेयर है वो कहीं ना कहीं ये जगह में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तब तक हमारा एक अच्छा खासा सक्सेस बन गया होगा 150 पॉइंट के आसपास। कोई बात नहीं है, कुछ मूवमेंट आज के लिए होता है, कुछ मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। सो दैट आज ही यही बड़ा मूवमेंट होगा ऐसा नहीं है। 150 पॉइंट इज द बिग मूवमेंट फॉर टुडे इन क्रूड ऑयल। उसके बाद का मूवमेंट कंटिन्यू या तो हो सकता है या तो नेक्स्ट मार्केट में ये दिख सकता है, आज भी हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ऑयल ठीक ठाक रहती है। तो मेन बात यहाँ पे यही है, 7662 इसके नीचे अगर क्रूड ऑयल स्ट्रांगली सस्टेन्ड और प्राइस मूवमेंट कंट्रोल रखता है डाउनफॉल के ऊपर, बिहेवियर उसका सही रहता है, तो एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे बन सकता है और आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस के कारण ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, सो 7708 ये एक ऐसा लेवल है जहां से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। यह पर्टिकुलरली टॉप पर रिजेक्शन बना के नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को लगाता है, तो याद रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग टॉप बन चुका है, जो मैं एडवांसली आप लोगों को बता रहा हूं हर दिन कि भाई टॉप एंड बॉटम मार्केट में दिख रही है। इस वजह से पहले कह चुका हूं कि पैसे देके भी इससे सक्सेसफुल एनालिसिस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एडवांसली टॉप एंड बॉटम यहाँ पे ही आपको दिखने को मिल रही है। ठीक है, तो 7708 के नीचे प्राइस का मूवमेंट स्ट्रांगली स्टेबल होता है, तो कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा। अगेन एक ही बात, यही प्लेस एक इंपॉर्टेंट प्लेस आज के लिए हो सकता है। क्लियर? अच्छा, 7708 पे नया संकेत, नया दिशा हो सकता है। कैसे? जैसे आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। लेवल मत मानिए इसको, इसको एरिया मान के चलिए। लेवल होता है ये जो आप लोगों को ड्रॉ करके दिया 7708 7662, ये लेवल है, बट एरिया है जो आप लोगों को फिलहाल ड्रॉ करके बताया, ये एक एरिया है। अगर 7708 के ऊपर मान के चलो कि सेलर्स कंटिन्यूएशन सही नहीं रहती है, तो बायर्स यहाँ पे एक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि बायर्स का नेक्स्ट कैचिंग एरिया स्मार्ट मूव एरिया यहाँ पे है, क्योंकि नया हाई बनाने के लिए उसको नया दिशा जरूरत है। सो नया दिशा के लिए 7708 के ऊपर वो काम कर लेती है, थोड़ा स्ट्रांगली स्टेबल मूवमेंट होती है, तो इसका कैचिंग एरिया लगभग 7820 के आसपास बन सकता है। और 7820 के आसपास मतलब ये एरिया बनेगा जो एरिया में लिख के दिया हूं आप लोगों को। ठीक है, देन इसके ऊपर प्राइस का मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो एक बड़ा झटका आ सकता है। तो याद रखिएगा 7708 के नीचे है मतलब प्राइस डाउन के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 7708 के ऊपर है मतलब कहीं ना कहीं खतरा दिख रही है। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है तो सेलर्स के लिए खतरा है, बायर्स अपना मूवमेंट रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल गैस को देखा जाए तो बदलती हालात, नई चुनौती। पूरा फोकस रखिएगा, ये एक ऐसा बनने की कोशिश कर रही है यू टाइप का मार्केट मूवमेंट। क्लियर? अभी तक नहीं बनी है, बट बनने की पूरा कोशिश में है, और ये एरिया को वो मार्क कर सकता है जो एरिया में लगभग 29-30 तारीख बता दिया था, 30 जून को बता दिया था। जाके नेचुरल गैस का अपडेट को आप देख लीजिएगा। बैक टू बैक जुलाई महीने में भी मैं बताया था, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, कि एरिया इंपॉर्टेंट है, और एरिया इंपॉर्टेंट तो रहा। बैक टू बैक नेचुरल गैस काम किया, कंटिन्यू यू पैटर्न बनाते हुए आगे की ओर अपना मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है, अच्छा, इसको और थोड़ा नजर में देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट साइडवे टाइप का एरिया बना रही है, बट ये साइडवे दिख रही है कुछ लोगों को, बट एक्चुअली ये यू टाइप का पैटर्न बना के एक आगे की ओर रॉकेट मूवमेंट की इशारा कर रही है। इसको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, लेवल है देखिए, टू 80.70। यहाँ पे जो कहानी बता रही है कि अगर ब्रेकआउट के बाद काम होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया बन सकता है। सबसे अहम बात यहाँ पे यही है, 280.70 के ऊपर अगर प्राइस मूवमेंट टिक जाती है
तो जैसे आप लोगों को बताया, ये यू टाइप का पैटर्न बनाते हुए लॉन्ग व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये आगे की ओर अपना रुतबा दिखा सकता है। यहाँ पे थोड़ा झटका देने के लिए नीचे की तरह मूवमेंट आके 277.60 पे स्ट्रांगली बॉटम पर सपोर्ट पर हाईली डिमांड इन बाइंग साइड बनाता है, तो कंटिन्यू 280.70 के ऊपर ब्रेकआउट करके आगे की ओर निकल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ के चलो कि भाई नई संकेत नई दिशा के अनुसार 277.60 के नीचे अगर आके एनजी काम करता है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो चीज दिख सकता है कि 280.70 फिर एक इंपॉर्टेंट टॉप बन जाएगा। ये कब पता लगेगा, 277.60 के नीचे जब एक स्टेबल मूवमेंट हो रही है, तो पीछे घूम के देखा जाए तो 280.70 एक इंपॉर्टेंट टॉप है। सो इट इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंशियल कंफर्मेशन। देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट 277.60 के नीचे स्टेबल है, दैट मींस इट इज द स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एरिया। देन सस्टेनिटी के बाद ये एक अच्छा खासा रैली हो सकता है, क्योंकि पीछे हमारा टॉप बन चुकी है। ऐसा हम फील लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और एक अच्छा खासा व्यू नीचे की तरफ रख सकते हैं। नीचे की तरफ काम होते होते प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके नीचे काम करेगा तो एक और नई डाउनफॉल की तरफ चलेगा, क्योंकि याद रखिएगा पहले बता चुका हूं ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके नीचे आ जाएगा मतलब एक नई दिशा, नई संकेत, नई संकेत नई दिशा फिर नेचुरल गैस में शुरू हो जाएगा। सो इट इज द नेचुरल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर टुडे। तो आज का जो एनालिसिस है बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही टफ एनालिसिस था, उसको हमने जितना हो सके उतना आसानी से आप लोगों को समझाया। अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।